अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ वसीम, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ यू डूइंग? होप यू गाइस हैविंग अ फैंटास्टिक डे। तो आज का कोई ब्लॉग नहीं है, आज हम एक स्पेशल वीडियो बना रहे हैं डॉग लवर्स के लिए। मेरे साथ मेरा भाई है फ़हद। ये सारी इन्फॉर्मेशन कुत्तों की इसने देनी है आपको, मैं तो सिर्फ यहाँ पे शूट करने आया हूँ। तो आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम सिर्फ डॉग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको पेट्स वगैरह, डॉग्स वगैरह स्पेशली पसंद हैं तो ये वीडियो आपके लिए। फ़हद भाई आपको ये बताएंगे कि टोटल रजिस्टर्ड ब्रीड्स कुत्तों की कितनी हैं पूरी दुनिया में। जी फ़हद भाई। अस्सलाम वालेकुम। जो टोटल ब्रीड्स हैं 2020 में जो रजिस्टर्ड हो चुकी हुई हैं, 2020 तक जो रजिस्टर्ड हो चुकी हुई हैं वो हैं 195 ब्रीड्स हैं। कुछ ब्रीड्स ऐसी हैं जो कि कॉमनली पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, जिनसे हम सब आगाह हैं, जर्मन शेफर्ड, लैब्राडोर, रॉटवाइलर। इनके अलावा भी दुनिया में काफ़ी ब्रीड्स हैं और लोग उनको पसंद करते हैं। तो हमने जो आज ब्रीड सेलेक्ट की हैं वो ब्रीड्स हैं जो कि कॉमनली पाकिस्तान में अवेलेबल हैं या आपको इम्पोर्टर्स हेल्प कर सकते हैं वो इजीली अवेल करवाने में। जी, तो ये थोड़ा सा फ़हद भाई ने बताया आज की वीडियो के बारे में। आज हम जिन डॉग्स के बारे में आपको बताने लगे हैं उसका हम आपको प्राइस बताएंगे जो एंड पे होगा, और उसका हम ये बताएंगे आपको कि ये फैमिली डॉग्स हैं, गार्ड डॉग्स हैं, या ये कुत्ता किस लिए बंदा रखता है, या किस लिए ये कुत्ता मतलब इस्तेमाल होता है। जैसे जर्मन शेफर्ड किस लिए होता है, और अगर आपने पग रख लिया तो वो सिर्फ शौक के लिए। ये सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो नंबर 1 पे हमारा कौन सा ब्रीड आया है फ़हद भाई? सबसे पहले हम बात ये नहीं करेंगे कि कौन सी ब्रीड से हमने शुरू करना है। सबसे पहली बात ये है कि आप एक डॉग आप ख़रीदना चाहते हैं अपने घर के लिए। सबसे पहली बात तो ये है कि आपके घर वाले उसको बर्दाश्त करेंगे या नहीं करेंगे। ये सबसे पहली बात। जी, सबसे पहली बात पाकिस्तान के बीच में ये होती है कि भाई मैंने डॉग रखना है, मुझे बहुत शौक है, लेकिन पेरेंट्स नहीं रखने देते कभी कभी, यहाँ हमारे पास जगह नहीं होती कुत्ता रखने के लिए। सबसे पहली बात तो यही आएगी कि आप अपने डॉग को स्पेस क्या प्रोवाइड कर सकते हैं या आपके पास कितनी स्पेस है आपके डॉग के लिए, आपका बजट क्या है, आप कितने पैसे खर्च सकते हैं, जो उसके डेली एक्सपेंसेस है। अगर तो आप लार्ज ब्रीड की तरफ जाते हैं तो आप उसका डेली रूटीन का जो खाना है वो आप उसको क्या नाम है फाइनेंशियली वो आपको सपोर्टिव होगा या नहीं होगा। अगर आप स्मॉल ब्रीड की तरफ जाते हैं, स्मॉल ब्रीड की तरफ लोग इसलिए जाते हैं कि उन पे खर्चा कम है, उन्होंने थोड़ा डॉग फूड खाना है, बजाय जो लार्ज ब्रीड है उसने उसका 3 टाइम्स खाना है। तो सबसे पहली जो मेन चीज़ें हैं वो तो ये हैं। उसके बाद अगर बात करते हैं प्राइजेज़ की, तो जो प्राइजेज़ इस वीडियो में बताई जाएंगी वो फ़िक्स नहीं है। हर ब्रीडर के अपने एस्पेक्ट्स हैं। हर ब्रीडर कहता है कि जी मेरी ये चीज़ इतने की है, मैंने इतने में इम्पोर्ट करवाई, मुझे इतने पैसे पड़े हैं तो इसके बच्चे मैं इतने में मैं बेचूँगा। या अब देखें, अगर तो हम बात करते हैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम जर्मन शेफर्ड को हम डिस्कस करते हैं। जर्मन शेफर्ड सबका फेवरेट है, सबको पता है। अगर तो आप टैलेंटेड मार्केट में जाते हैं तो 2000 से लेके 10,000 तक मिल जाता है। भाई एक 10,000 रुपये का लेके भी आए हैं कुछ दिन पहले। यार ये अजान के कुत्ते की बात कर रहा है, इसको बड़ा ना हो रहा है कुछ कि वो अजान के तरीके में कुत्ता ले आया। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि आपको जो जर्मन शेफर्ड है ना वो आपको 1000 से लेके 25,000 तक, 20,000 तक जो आपको मिलेगा ना वो प्योर ब्रीड नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। मे भी कोई आपको अडॉप्शन पे दे दे, अडॉप्शन पे वो आपसे इतने पैसे ले ले। अगर आप बात करते हैं एक वर्किंग क्लास जर्मन शेफर्ड की स्टार्टिंग प्राइस की तो वो होगी 20,000 टू 25,000। कुछ लोग अगर तो किसी ने इम्पोर्ट करवाया हुआ है या वेल ट्रेंड है तो उसके पैसे अलग हैं, वो उसका ₹1,00,000 भी मांग सकता है और वो लाख में भी वर्थ करता हो। अब हम बात करते हैं जर्मन शेफर्ड में कोट्स की। 2 कोट्स आते हैं, स्टॉक कोट और लॉन्ग कोट। जो स्टॉक कोट है, अगर सबसे पहले हम नॉन पेट को डिस्कस करेंगे क्योंकि मोस्टली लोगों का जो बजट है वो 35,000 तक होता है। अगर हम नॉन पेट स्टॉक कोट की बात करते हैं, उसके क्वालिटी का कंपैरिजन होगा, पिगमेंटेशन का कंपैरिजन होगा, उसकी बाइट कैसी है, उसकी टॉप लाइन कैसी है, उसके पेरेंट्स किस टाइप के हैं, पेरेंट्स पेडिग्रीड हैं या नहीं है, नॉन पेड हैं, अच्छी क्वालिटी के हैं या नहीं है, पेरेंट्स में से एक पेड है, ये सारी चीज़ें काफ़ी मैटर करती हैं। तो जो स्टॉक कोट में जो स्टार्टिंग प्राइस है वो है 30,000 से लेके 45-50 तक भी आपको स्टॉक कोट में एक पप मिल सकता है। अडल्ट नहीं, पप की बात कर रहे हैं। अगर आप लॉन्ग कोट की तरफ जाते हैं तो आप 45,000 या 40,000 स्टार्टिंग होता है। कुछ लोग 38 भी डिमांड करते हैं, अच्छी क्वालिटी का, नॉर्मल क्वालिटी का पप। 38,000 से लेके आप जितने पैसे खर्च करेंगे थोड़े हैं, क्योंकि मैंने अपनी आंखों के सामने अपने एक दोस्त को 90,000 में एक लॉन्ग कोटेड फीमेल 7-8 माह की बेचते हुए देखा हुआ है। और मैंने ये भी सुना है कि कुछ लोग 3.5 लाख रुपए का भी बेचते हैं। हम 3.5 वालों का तो पता नहीं, लेकिन मैंने 80-90,000 तक मैंने बेचते हुए देखा हुआ है। बायर्स मिल जाते हैं इतने पैसे? मिल जाते हैं, यही तो बात है सारी। अब उसके बाद अगर हम पेडिग्री की बात करते हैं तो स्टॉक कोट पेडिग्री जो है स्टार्टिंग 60,000 टू 90,000
फिर उसके बाद पेडिग्री पे डिपेंडेंट है, कुछ लोग 55 में भी दे देते हैं, डिपेंडेंट अपॉन क्लब्स के आप कौन से क्लब की पेडिग्री आप यूज़ कर रहे हैं। वैसी चीज़ इतनी मैटर नहीं करती, मैटर ये करती है कि जो आप ख़रीद रहे हैं वो डॉग किस टाइप का है, डॉग किस टाइप का है, उसके पेरेंट्स किस टाइप के हैं, उसका फादर इम्पोर्टेड है या नहीं, वो कितने शोज़ विन कर चुका हुआ है, ये भी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। अगर तो स्टॉक कोड की बात है 60,000 एवरेज प्राइस है, 60,000 से लेकर 1.5 लाख, 1,60,000, 1,70,000 रुपये तक आपको एक स्टॉक कोड अच्छी क्वालिटी का कॉस्ट कर सकता है, जो कि पाकिस्तान में अवेलेबल है। इंपोर्टेड की बात नहीं हो रही, अगर आप उसको इंपोर्ट करवाते हैं तो वो लाखों में वो आई थिंक 6 लाख में भी पड़ सकता है, आपको 10 लाख में भी पड़ सकता है। 1 करोड़ रुपये का भी कुत्ता है जर्मन शेफर्ड का। आप शौक की बात है, मेरे पास इतने पैसे मैं गाड़ी ना ले लूँ। अगर हम लॉन्ग कोट की बात करते हैं तो उसमें भी प्राइजेस इसी तरह ही है। बात वहीं पे आ जाती है कि चीज़ें डिपेंड करती हैं ब्रीडर पे। अब एक ब्रीडर कहता है जी मुझे अगर मैं 70,000 का भी बेच रहा हूँ, मुझे इसमें पैसे बच रहे हैं, मैं खुश हूँ इसमें, तो उसके बाद अच्छी लाइन्स हैं, वही लाइन्स हैं जो वो बंदा सेल कर रहा है जो कि 2 लाख रुपए एक पप का डिमांड कर रहा है, या वो शख्स है जो 3.5 लाख रुपए एक पप का डिमांड कर रहा है पेडिग्री का। तो उसी तरह प्राइस फिक्स नहीं है, लेकिन आपको 1 लाख 1.5 लाख रुपए तक लॉन्ग कोट अच्छा पप आपको नसीब हो जाता है। सही है। तो ये सिर्फ अभी जर्मन शेफर्ड की बात हुई है, तो ये मुझे आप बताएं भाई, जर्मन शेफर्ड फैमिली डॉग है, फैमिली फ्रेंडली है, बच्चों के साथ कैसा होता है? भाईजान ब्रीड आप कोई भी आप ले लें, वो सारी ही फ्रेंडली हैं, सारी फैमिली के साथ सर्वाइव कर लेंगी। सिर्फ बात यह है कि आप उसको ट्रेन आप कैसे करते हैं, आपने उसको जंगली तो नहीं रखा हुआ। अगर तो वो ज़्यादा हाइपर एक्टिव है तो फिर तो वो आपको तंग करेगा ही करेगा। पप लेने का मकसद ये होता है कि वो आपके एनवायरनमेंट में एडजस्ट हो जाए, आपकी चीज़ों को समझने की कोशिश करे, आपके पास ज़्यादा टाइम है उसको देने के लिए, आप उसको जितना टाइम देंगे वो चीज़ों को समझेगा, वो जल्दी ट्रेन हो जाएगा। अगर आप एक बड़ा डॉग आप ले आते हैं तो उसको ट्रेन करना बहुत मुश्किल है। अच्छा, तो वैसे जर्मन शेफर्ड एक हाइपर एक्टिव डॉग है कि बस नॉर्मली है? यार कोई भी ब्रीड है ना, कोई भी ब्रीड है, अगर तो आपने उसको एक अच्छी इन्वायरमेंट नहीं दी या आपने उसका बिहेवियर इनिशियली आपने ठीक नहीं किया तो वो हाइपर एक्टिव ही है। कोई भी ब्रीड हो, कोई भी ब्रीड। सही है। वैसे नेचुरली जर्मन शेफर्ड किस लिए होते थे? नेचुरली जर्मन शेफर्ड को यार शिकार के लिए लाया गया था, शिकार के लिए। उसके बाद जर्मनी में ये ब्रीड पसंद बड़ी की जाती है। जर्मनी जो इसका इनिशियल है वो तो जर्मनी से ही है, पाकिस्तान में तो हमारे पास शो क्वालिटी के लिए है। जो एक्चुअल जो जर्मन शेफर्ड है वर्किंग क्लास हमारे पास यूज़ होता है अटैक ट्रेनिंग के लिए या स्निफिंग के लिए, इस तरह की मामलात के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। लोग अपनी सिक्योरिटी के लिए यूज़ करते हैं वर्किंग क्लास। अगर आप शो क्वालिटी की बात करते हैं तो वो तो फिर शोज़ के लिए ही रहता है, यहाँ वो आप पे चीज़ है कि आप उसको किस तरह आप उसकी अटैक ट्रेनिंग करवाते हैं या नहीं करवाते। लेकिन जो बेटर अगर आप सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए आप रखना चाहते हैं तो उसके लिए जो वर्किंग लाइन्स का जो जर्मन शेफर्ड है वो ज़्यादा प्रेफरेबल है। तो ये हो गई जर्मन शेफर्ड की। फर्स्ट पे आ गया जर्मन शेफर्ड, उसकी आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई, प्राइस मिल गया, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई है। और नंबर 2 पे आ रहा है हमारा लैब्राडोर, जिसके हमारे भाई ब्रीडर हैं, और अब उसकी इन्फॉर्मेशन और प्राइस आपको बताते हैं। जी भाई। लैब्राडोर भाईजान, सबसे पहली बात है कि आप पेडिग्री की तरफ जाना चाह रहे हैं नॉन पेडिग्री की तरफ। अगर तो आप लैब की तरफ जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये पता होगा कि लैब में कलर्स कितने होते हैं। लैब्राडोर में 3 कलर्स होते हैं, ब्लैक, येलो, चॉकलेट, और एक एक्सेप्शनल कलर आपके पास आता है फॉक्स रेड। और कुछ केसेस सुनने में आ रहे हैं ग्रे कलर के सिल्वर लैब्राडोर के, जो कि एक्सेप्टेड नहीं है, लेकिन वो कुछ लोगों के पास ब्रीडिंग में सिल्वर कलर का लैब्राडोर भी आ रहा है। ये बहुत रेयर है, ये बहुत रेयर भी आप कह सकते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि उसकी इम्यूनिटी सबसे वीक है, सर्वाइव नहीं कर पा रहा। ये आपने लैब खरीदना है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात ये है कि लैब्राडोर आप पेडिग्री लेना चाह रहे हैं नॉन पेडिग्री, यहाँ आपकी जेब में कितने पैसे हैं? अब भाई आज आगे बात पैसों पे आती है, ये अपने माइंड में रखना। बात सारी पैसों पे ही है। बात ये नहीं है कि वो जो ब्रीडर है वो कितने का सेल कर रहा है, बात ये है कि आप कितने का ख़रीदना चाहते हैं। अब जैसे लैब्राडोर है, नॉन पेडिग्री लैब्राडोर बहुत ही नॉर्मल क्वालिटी का जो कि आवारा के आसपास नज़र आता है, वो आपको 10-12 हज़ार में मिल जाता है। अगर आप उससे एक स्टेप ऊपर आप जाते हैं जिसका सर छोटा सा है लेकिन वो वैसे वो लैब लगता है, या दुम उसकी आधी घूम रही है आधी नहीं घूम रही, तो वो आपको 15,000 में मिल जाता है। ये डिफेक्टेड होती हैं कि ये क्या होती हैं? ब्रीडिंग फॉल्ट आप कह सकते हैं, यहाँ पीछे से मिक्स ब्रीडिंग थी। हाँ, मतलब प्योर नहीं था। पीछे से कोई ग्रैंड पेरेंट
उसका प्योर नहीं हो सकता, या कोई थर्ड ग्रैंड पेरेंट होगा वो प्योर नहीं होगा, इस वजह से। अगर आप फिर अच्छे नॉन पेडिग्री पप की तरफ आना चाहते हैं तो उसकी स्टार्टिंग प्राइस है 18,000 टू 40,000 आपके बहुत अच्छी क्वालिटी का लेब्राडोर अवेलेबल हो जाएगा ब्लैक एंड येलो में। अगर आप चॉकलेट की तरफ जाना चाह रहे हैं तो 25 टू 40,000 में आपको ईजिली चॉकलेट कलर में पप 45 तक आपको पप अवेलेबल हो जाएगा। अगर आप जाना चाहते हैं पेडिग्री की तरफ तो हमारे जो मुल्की हालात हैं, हमारे पास अभी 3 क्लब अवेलेबल हैं। अब एक क्लब में कुछ ब्रीडर्स ऐसे भी हैं जो कि पप्स को जो है वो सस्ता बेच रहे हैं। अब उसकी वजह मुझे नहीं पता कि वो सस्ता क्यों बेच रहे हैं, या तो किसी ने पेडिग्री 2 नंबर लगाई है वो इसलिए सस्ते बेच रहा है, या कोई किसी के बिकते नहीं हैं तो वो इसलिए वो सस्ते बेच रहे हैं। ये 2 वजह हो सकती हैं। पेडिग्री में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि 18 टू 25,000 में पप सेल कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ लेने का फ़ायदा क्या जो जिसमें है ही 2 नंबर। अब भाई पेडिग्री में नॉर्मल क्वालिटी का जो लेब्राडोर है, इनिशियल प्राइसेस जो हैं 30,000, 35,000, 40 तक जो आराम से लोग खर्च कर पाते हैं। अगर आप बात करते हैं अबिट बेटर क्वालिटी की तो वो 40, 45, 50, 60, 70 तक भी जाता है ब्लैक एंड येलो में। अगर आप चॉकलेट की बात करते हैं तो 60, 70, 80, 90, 1 लाख 1.5 लाख तक भी ये जा सकता है। चॉकलेट महंगा होता है? चॉकलेट महंगा होता है। ब्रीडिंग कम करवाई जाती है ना। ब्रीडिंग कम करवाने का मकसद यही है कि भाई हर शख्स 1.5 लाख रुपया नहीं कर सकता या लाख रुपया नहीं कर सकता, इसलिए उसकी ब्रीडिंग कम करवाई जाती है। अगर आप ज़्यादा चॉकलेट प्रोड्यूस कर लेंगे तो कौन खरीदेगा आपसे। पूरी टेक्निकल बातें हैं ना, पूरी टेक्निकल सोच है पीछे, फिर उसके बाद ब्रीडिंग करवाई जाती है। भाई कुत्ते पालना, कुत्तों की ब्रीडिंग करना छोटा मोटा खेल नहीं है। आप समझ रहे हो कि भाई बस 2 कुत्ते ले आओ, बच्चे होंगे, बेचेंगे, ना 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 ना, बहुत लंबी प्रोसेस है और इस सारी प्रोसेस के चैनल पे है, जाके देख लेना। कुछ अर्से तक प्रोसेस आ जाएंगे, वीडियोस अपलोड हो जाएंगी इस चीज़ की इंशाल्लाह। और अगर आप बात करते हैं इम्पोर्टेड लेब्राडोर की, तो जहाँ तक मैं एक तो फ़ीमेल इम्पोर्ट करवाई है, उसके बाद मुझे देखने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ है कि जो चॉकलेट लेब्राडोर्स हैं, या आप लेब्राडोर अगर आप इंपोर्ट करवाना चाहते हैं तो वो काफ़ी महंगा पड़ता है। क्वालिटी बात सारी ये है, पाकिस्तान में जो ब्रीडिंग स्टैंडर्ड है उसको बेटर करना, क्वालिटी को बेहतर करना। जब क्वालिटी को बेहतर करना होगा, नाम बनाना होगा तो पैसे खर्च करने पड़ेंगे। अच्छे पैसे खर्च होंगे तो अच्छी ब्रीडिंग होगी तो बच्चे महंगे बिकेंगे। सारी चीज़ें तो इस पर डिपेंडेंट है। अभी जो प्रोडक्ट्स पे भी ये चीज़ें काफ़ी मैटर करती हैं कि आप किस टाइप के प्रोडक्ट्स आप यूज़ कर रहे हैं। आपकी जो फीमेल प्रेग्नेंट है उसको किस टाइप की डाइट आप दे रहे हैं, जो पप्स हैं वो किस टाइप के हैं। तो सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के प्राइसेस डिसाइड की जाती हैं। सही हो गया। तो अब मुझे बताएं, जैसे मैंने जर्मन शेफर्ड का पूछा, ये फैमिली डॉग है। फैमिली डॉग तो ऑब्वियसली है क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि घर में उनके लेब्राडोर्स होते हैं। तो मुझे बताएं इसकी खासियत क्या और ये डॉग किस लिए था या कहाँ से आया? ये जो डॉग है इसको कहते हैं लेब्राडोर रिट्रीवर, जो कंप्लीट ब्रीड नेम है। रिट्रीवर का मतलब होता है पानी पसंद करने वाला जानवर। इसकी वजह क्या है? वजह इसकी सारी ये है कि हमारे पास पॉइंटर और लेब्राडोर शिकार के लिए मोस्ट कॉमनली यूज़ किए जाते हैं। जो पॉइंटर है वो पानी के अंदर नहीं जाता, जो लेब्राडोर और गोल्डन रिट्रीवर जो है वो पानी के अंदर जाते हैं। सिर्फ ये एक वजह है। अच्छा, गोल्डन रिट्रीवर अलग चीज़ है और लेब्राडोर रिट्रीवर अलग चीज़ है? अलग अलग हैं, दोनों कम्प्लीटली अलग अलग हैं। लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें लेब्राडोर रिट्रीवर और गोल्डन रिट्रीवर में। लोग समझते हैं कि लेब्राडोर रिट्रीवर जो है वो गोल्डन रिट्रीवर है, इसलिए मैंने ये सवाल किया कि मैं खुद कंफ्यूज था। एक्चुअली जो दोनों ब्रीड्स हैं इनकी एनाटॉमी 95% सेम होती है, 5% चेंज होती है। 5% इसलिए चेंज होती है कि जो गोल्डन रिट्रीवर है उसका कोट होता है, उसकी जो टेल का साइज़ है वो अबिट लॉन्ग होता है लैब से, थोड़ी सी जो टेल है वो लंबी होती है, ज़्यादा लंबी नहीं होती। हमारा अगला जो ब्रीड है नंबर 3 पे जो आ रहा है वो है हमारा अमेरिकन पिटबुल। नाम से आपने ये कुत्ता लाजमी कहीं देखा होगा। मैं गाने वाले पिटबुल की बात नहीं कर रहा, मैं कुत्ते वाले पिटबुल की बात कर रहा हूँ। और ये देखने में जितना वैशी कुत्ता है ना, इसकी इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं पता, इसको पता है। तो हाँ भाई, अमेरिकन पिटबुल के बारे में बताओ। अमेरिकन पिटबुल जो है, सबसे पहली बात कि पिटबुल को पाकिस्तान में ठीक से पेडिग्रीज नहीं इशू की गई। हमारे पास कुछ मसले मसाइल आ रहे थे इस बारे में। मसले मसाइल ये आ रहे थे कि पिटबुल सिर्फ एक तरह का नहीं है, पिटबुल भी 5-6 तरह का है। जो पिटबुल है उसमें हमारे पास पाकिस्तान में जो अवेलेबल जो कैटेगरीज हैं वो है अमेरिकन पिटबुल टेरियर, अमेरिकन स्टैफर्डशायर पिटबुल, उसके बाद हमारे पास एम्बुलीज आ जाते हैं। अमेरिकन बुली यार कुछ लोग उनको पिटबुल में ही काउंट करते हैं, लेकिन कुछ लोग उनको पिटबुल में काउंट नहीं करते। लेकिन हम तो बात उस चीज़ की कर रहे हैं जो पाकिस्तान में अवेलेबल है। अब अगर आप बात करते हैं अमेरिकन पिटबुल टेरियर की,
तो काफ़ी हद तक पाकिस्तान में उसकी मिक्स ब्रीडिंग ही करवाई जाती है, अमेरिकन स्टैफर्डशायर पिटबुल की और अमेरिकन पिटबुल टेरियर की। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं हमाद सईद। पूरे पाकिस्तान में जो प्योर ब्रीड अमेरिकन स्टैफर्डशायर पिटबुल हैं वो उन्हीं के पास अवेलेबल हैं। फ़िल वक्त तो उनके पास कोई लिटर अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो अमेरिकन स्टैफर्डशायर है उसकी जो ओरिजिनल पेडिग्री या ऑथेंटिकल पेडिग्री जो मौजूद है वो हमाद भाई के पास है, और हमाद भी उसकी ब्रीडिंग करवा रहे हैं और बेस्ट पर्सन है पूरे पाकिस्तान में अमेरिकन स्टैफर्डशायर के लिए। ये लाहौर में होते हैं? लाहौर में होते हैं, लाहौर गुलबर्ग में होते हैं। सही है। तो कौन, अगर आपको चाहिए ये तो कॉन्टैक्ट इसको कर सकते हैं आप? हाँ, आप कर सकते हैं कॉन्टैक्ट। हमाद भाई जो एक पप है वो सेल करते हैं 1,10,000 टू 160 190, डिपेंड्स अपॉन पिगमेंटेशन, कलर स्कीम किस टाइप की है उसकी, ट्राई कलर है या डुओ कलर है उसका। अगर आप बात करते हैं अमेरिकन पिटबुल की, लोकली ब्रीड हो रहा है तो आपको कोई 25,000 में भी दे देगा, कोई आपको 35,000 में भी दे देगा। फिर उसके बाद बात सारी ये आ जाती है कि वो गेम पिटबुल है कि नहीं। अमेरिकन पिटबुल टेरियर जो है ये गेम ब्रीड है, लड़ाई के लिए इस्तेमाल की जाती है। पाकिस्तान में जो है, पाकिस्तान में नहीं यार पूरी दुनिया में इसको लड़ाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कुछ लोग लड़ाई करवाने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोगों को, जिन लोगों को मस्कुलर डॉग्स पसंद है, उन्होंने भी यही ब्रीड रखी है। पैसे जो हैं वो फ़िक्स नहीं है। अगर आप किसी काफ़ी फेमस ब्रीडर के पास गए हैं, हो सकता है कि वो आपको, जो नॉन पेडिग्री पप है अमेरिकन पिटबुल टेरियर का, वो आपको 1.5 लाख 2 लाख में दे, क्योंकि मैं तो वो बात कर रहा हूँ जो मैंने देखी है या जो नॉर्मली लोगों के पास मौजूद है। अगर आपको नॉन पेडिग्री में अच्छी क्वालिटी में पिटबुल चाहिए होंगे, उसके लिए भी 1-2 मेरे दोस्त हैं जो कि वो काम कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे से कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी ब्रीडिंग वो करवा रहे हैं। बेशक मिक्स है लेकिन अच्छे से करवा रहे हैं। सही हो गया। तो अब जो नेक्स्ट ब्रीड नंबर 4 पे आ रहा है वो है पोमेरेनियन। कुत्ता काफ़ी छोटा है लेकिन इसकी इन्फॉर्मेशन बहुत लंबी है, तो फाद भाई शुरू कीजिए। जी, लोगों का फेवरेट है काफ़ी, जो हमारे आप कह सकते हैं DHA में रहने वाले या मम्मी डैडी जो लोग हैं, हमारे बर्गर बच्चों का फेवरेट कुत्ता है ये। गुड, बर्गर बच्चों का फेवरेट कुत्ता पोमेरेनियन। अब ये जो ब्रीड है ये पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, बहुत ही रेयर है। मोस्टली लोगों के पास, जिनके पास है, उन्होंने इंपोर्ट ही करवाई हुई है और सिर्फ अपनी हदूद तक की उसको रखा हुआ है, उसको आगे उसकी ब्रीडिंग नहीं करवा रहे। अगर आप इसको इंपोर्ट करवाते हैं तो ये आपको 2.5, 3, 3.5 लाख रुपए तक पड़ जाता है। दूसरा ये कि भाई इतना चूहा सा कुत्ता 3 लाख रुपए का क्या कह रहा है? तो भाई लोग पैसे खर्च करते हैं। अगर नॉन पेड में पाकिस्तान में ब्रीडिंग हो रही है तो वो लाख रुपए तक आपको मिल जाएगा, 80,000 लाख रुपए तक आपको मिल जाएगा अगर कोई करवा रहा है तो। लेकिन पोमेरेनियन वो इत्तू सा कुत्ता, हाँ वो इत्तू सा कुत्ता, और उसके भी खर्चे बहुत हैं। सही हो गया। जब आपको हर महीने जाके उसकी कटिंग करवानी पड़ेगी, उसके भी आपको खर्चे पड़ेंगे, लेकिन वो फेवरेट है तो क्या कर सकते हैं यार। ये वही लोग रखते हैं जो मैंने बोला जैसे बर्गर बच्चे होते हैं, पैसे वादू जिन्हें गोल होते हैं वो रखते हैं, जिनको यूट्यूब से अच्छे पैसे आ रहे होते हैं। ये बात नहीं है कि यूट्यूब से अच्छे पैसे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, जिनके अम्मी अब्बू उनको अच्छे पैसे दे रहे हैं वो रख लेते हैं, जिनके अम्मी अब्बू ने इजाज़त दी हुई है कि तुम घर के अंदर रख लो। ये भी है, ये भी है। अब पोमेरेनियन के बाद हमारे पास टॉय ब्रीड है। इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन आती है वो पग की आती है। पग पाकिस्तान में इजीली अवेलेबल है। एक टाइम था जब पग की बहुत डिमांड होती थी और पग के अच्छे खासे पैसे मिल जाते थे, आंखें बंद करके अच्छे खासे पैसे मिल यार। ये पग मैंने सबसे पहली मतलब जब देखा था ना, मैंने इसके साथ ही देखा था जब मेरा सबसे पहला जो डॉग शो था, मैंने वहाँ देखा था, और मुझे कसम से इतना वो मासूम और रोई शक्ल वाला कुत्ता लगा ना मैंने वीडियो में भी बोला था कि ऐसा लग रहा है कि इसने मार के किसी ने इसको जंगले में डाला हुआ। पग जो है आप इंडोर भी रख सकते हैं, आउटडोर भी आप रख सकते हैं, लेकिन अगर आप उसको आउटडोर रखते हैं तो आपने कोशिश ये करनी है कि आप उसको वो टेम्परेचर या वो क्लाइमेट प्रोवाइड करें जो कि इंडोर के जैसा ही हो, अगर आपने उसको सर्वाइव करवाना है अच्छे से। गर्मी में मर जाता है? गर्मी में मर नहीं जाता, सेंसिटिव है। टॉय ब्रीड सेंसिटिव होती हैं सारी। ओके, तो इसकी स्टार्टिंग प्राइस क्या बताइए आपने? इसकी स्टार्टिंग प्राइस जो है, नॉन पेड में अगर ब्रीडिंग कोई करवा रहा है तो बात तो सारी यही है कि वो किस टाइप का है, क्योंकि जो पग है इस क्वालिटी बहुत मैटर करती है अच्छे पग के लिए। अगर तो आप नॉन पेड की बात करते हैं 25-30 हज़ार, 35 हज़ार, 40 हज़ार में भी मिल जाता है, लेकिन 35 हज़ार मैक्सिमम, 35 से 40 हज़ार, इससे ज़्यादा नहीं। अगर आप पेडिग्री की तरफ जाते हैं तो आपको 50 हज़ार, 60 हज़ार। मेरे दोस्त हैं, उन्होंने रिसेंटली एक मेल इंपोर्ट करवाया, उन्होंने लिटर लिया, तो वो अपने लिटर की जो आस्किंग प्राइस उन्होंने रखी हुई है वो है 1,30,000 एक पप की। सही हो गया। फिर कलर पे भी चीज़ मैटर करती है कि येलो कलर फॉन कलर में है या ब्लैक कलर में है। ब्लैक थोड़ा एक्सपेंसिव है क्योंकि वो अब रेयर है,
ब्लैक मैंने आज तक नहीं देखा पग। तुमने देखा होगा। कब देखा भाई? तुमने देखा होगा फर्स्ट डॉग शो में, तुमने देखा होगा फर्स्ट डॉग शो का। हाँ, मुझे लगा था वो कोई और ब्रीड है।